हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मौत एक ऐसी सच्चाई है, मनुष्य के मरने के बाद शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, मगर मनुष्य की आत्मा कभी नहीं मरती। चाहे फिर आप उसे दफनाएं, जलाएं, तो कौन व्यक्ति मरने के बाद नर्क में जाएगा या कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? आइए इसको जानते हैं। मगर सबसे पहले ये जानते हैं कि नर्क में क्या है। नर्क एक पीड़ा देने वाली जगह है जो कि शैतान और उसके लोगों के लिए बनाई गई है। यानी कि जो लोग शैतान के स्वभाव में जीते हैं और चलते हैं, वह जगह जो है उनके लिए तैयार की गई है, जहां नर्क के दूत लोगों को अलग अलग ताड़ना या सज़ा देते हैं, जो कि उनके कामों के अनुसार वही होगा। अगर हम बात करें तो स्वर्ग में बहुत ही आत्मिक शांति है और सुख है, और स्वर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये एक ऐसी जगह है जहां खुद सृष्टिकर्ता परमेश्वर वास करते हैं। स्वर्ग की खूबसूरती का एहसास पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर नहीं किया जा सकता। स्वर्ग एक खास स्थान है, वहाँ कोई पीड़ा, बीमारी, दुख या अशांति नहीं है। वहाँ आनंद ही आनंद है, तो शायद शब्दों में बयान जो कि नहीं किया जा सकता। स्वर्ग के दृश्य को जब हम देखते हैं या एनिमेशन में देखते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बयान नहीं कर सकते। तो मनुष्य के सामने दो राज्य हैं, एक शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। शैतान के राज्य के काम प्रकट हैं, जैसे चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, चुगली करना, निंदा करना, नाश करना, गाली देना, डींग मारना, झूठ बोलना। ये परमेश्वर के कामों का विरोध करना, जलन, ईर्ष्या करना, छल कपट करना और अभक्ति, अधर्म के नाम पर क्या करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये परमेश्वर के खिलाफ हैं। या धर्म के नाम पर एक दूसरे की मार काट करना, ये सब शैतान के स्वभाव हैं। ऐसे स्वभाव में चलने वाले और ऐसे स्वभाव रखने वाले लोग नर्क के पात्र बनेंगे, जहाँ की पीड़ा कभी भी समाप्त नहीं होती। और यहाँ यह जो है ये दूसरी मृत्यु है। और वही दूसरी तरफ परमेश्वर के राज्य के स्वभाव प्रकट हैं, जैसे वे दया करने वाले होते हैं, वे दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, वे दुश्मनों को माफ़ करने वाले होते हैं, वे चोरी, हत्या, निंदा, क्रोध, विरोध, नाश, व्यभिचार या अन्य कोई पाप नहीं करते हैं। जैसे परमेश्वर पवित्र है, वह लोग भी उसके पीछे चलते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं और पवित्रताई में अपने जीवन को बिताते हैं। ऐसे लोग ही परमेश्वर के राज्य में यानी स्वर्ग के वारिस होंगे, और वह परमेश्वर के साथ रहेंगे, जहाँ पर कोई दुख और पीड़ा नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, जहाँ परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने उसकी भक्ति, उसकी आराधना करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिसने कभी सच्चे परमेश्वर को जाना ही नहीं, ना उसके स्वभाव में चला, क्या कभी सोचा है एक नशा करने वाला व्यक्ति या एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में क्या करेगा? क्या वह सच में स्वर्ग जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रियो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। स्वर्ग एक पवित्र जगह है और शैतान के स्वभाव में चलने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। मगर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके जीवन में बातों को अगर आपने जान लिया है कि मेरा स्वभाव बुरा है और मैं इस स्वभाव के साथ परमेश्वर के राज्य में यानी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाऊँगी, तो आज भी आपके पास एक मौका है, एक अवसर है अपने मन को फिराने का, बुराई से फिरकर परमेश्वर जो सच्चे परमेश्वर हैं उनकी ओर आने का, और उनसे क्षमा मांगने का और अपनी बुराइयों को छोड़ देने का और परमेश्वर के स्वभाव में चलने का। क्योंकि आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह हम सभी के पापों के खातिर क्रूस पर कुर्बान हो गए, ताकि उनके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाएं। क्योंकि यीशु मसीह वह निर्दोष मेमना था जो हम सभी के पापों के खातिर क्रूस पर कुर्बान हो गए, ताकि उनके लहू के द्वारा हम सभी के पाप मिटा दिए जाएं।
यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जो है उन्हें सब बातों पर अधिकारी ठहराया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यानी कि अगर आपको पिता के पास स्वर्ग में जाना है तो आपको यीशु के पीछे चलना होगा। जिस प्रकार अगर आपके पास कोई जो आपके फॉलोअर हैं वो क्या करते हैं, आपको देख करके वैसी ही चीज़ों को करते हैं, उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, यीशु को फॉलो करना होगा। तो आपको सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यीशु मसीह वह मार्ग है कि जो आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। हर एक व्यक्ति पापी है क्योंकि पाप का स्वभाव हमारे पूर्वज आदम और हव्वा के द्वारा हमारे खून में ही आ गया। मगर जब हम यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हो गए, तो मनुष्य जो परमेश्वर है वह मनुष्य पर दृष्टि करते हैं और परमेश्वर जो है एक निर्दोष पुत्र यानी अपने पुत्र का लहू को वह देखते हैं और यीशु का लहू उन्हें नज़र आता है, जिसके लहू से हमारे पाप मिटाए गए। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जिसके लहू के द्वारा हमारा संबंध पिता से बना। अगर पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को ना भेजते और अगर हमारे खातिर वे क्रूस पर कुर्बान नहीं होते या अपना लहू नहीं बहाते, तो हम सभी अभी तक पापों में ही मर जाते। मगर जब पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया, तो हम क्या है, हमें बस उस पर विश्वास करना है कि यीशु मेरे खातिर क्रूस पर कुर्बान हुए। अगर आप भी परमेश्वर की राह पर चलना चाहते हैं और उसे अपना पिता बनाना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि आज से 2024 साल पहले आप मेरे ही अपराधों के कारण मारे गए और दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपको अपने जीवन में अपना प्रभु मुक्तिदाता मैं ग्रहण करती हूँ। आप मेरे जीवन में आइए, मुझे अपनी संतान बनाइए। अपने जीवन में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और मुझे अपने पवित्र मार्ग पर चलाइए और मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर सुनकर कबूल कीजिए। आमीन। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह आपके मन और हृदय को बदलते हैं, आपकी धर्म या जात को नहीं। यीशु मसीह सिर्फ हमारा संबंध परमेश्वर पिता से कराने के लिए इस जगत में आए थे, कोई भी धर्म बनाने के लिए नहीं, क्योंकि सबका परमेश्वर एक ही है और वह किसी में भी भेदभाव करने वाला नहीं है। अगर आज भी आप मन को अपने फिराते हैं, तो आपके पास अभी भी एक अवसर है कि आप अपने पापों से क्षमा पा सकते हैं और यीशु के साथ जीवन को बिता सकते हैं और स्वर्ग की ओर जा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।